नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी जो पुस्तक रुचिरा है, आज हम उसके साहित्य का पहला भाग जो है शब्द परिचय शब्द परिचय एक ये शुरू करने वाले हैं। तो बॉयज, हमारे ये जो शब्द परिचय एक है, ये है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत होता है जिसके लास्ट में अ आए, जिसके अंत में अ आता है वो अकारांत होता है। जिसके लास्ट में आ आता है वो आकारांत होता है। जिसके लास्ट में ई आता है वो इकारांत होता है। कहने का अर्थ है कि जिसके लास्ट में जो साउंड आती है वो वही कहलाता है। जैसे यहाँ पर राम है, फॉर एग्जाम्पल राम है, तो राम के लास्ट में साउंड आ रही है राम अ, राम। तो अ की साउंड आ रही है, इसलिए क्या है, राम अकारांत है। जैसे लता, आदित्य, जैसे ये है तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, किसकी साउंड आ रही है, इसके लास्ट में बेटा आ की साउंड आ रही है। आ की साउंड आ रही है इसलिए ये आकारांत है। इसके बाद जैसे है, मान लीजिए मुनि, ज्ञानी, तो इनके लास्ट में क्या आ रही है, ई की साउंड आ रही है, तो ये क्या है, इकारांत है। तो वैसे ही जैसे भानु, धेनु, ये शब्द है, इनके लास्ट में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, ये हो जाते हैं उकारांत। वैसे ही कहने का अर्थ है कि जिसके लास्ट में जो साउंड आती है जिसके अंत में, वो वैसा ही अकारांत शब्द कहलाता है। जैसे ये अकारांत है, तो ये जो शब्द परिचय एक हमारे पास है, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो है वो है एक पैराग्राफ। तो एक तो आपने सबसे पहले जब हम संस्कृत को पढ़ते हैं, तो एक तो ये क के आगे जो दो डॉट है, इसकी साउंड बेटा ये होते हैं विसर्ग, इसको कहा जाता है। इसकी साउंड ह होती है, आधा ह इसकी साउंड होती है। और दूसरा म, ये देखिए यहाँ पर म जो है, म में हलंत है, और इसकी जो साउंड होती है वो आधी होती है जब हम उच्चारण करते हैं। और जिसके ऊपर बिंदु लगा होता है तो उसका साउंड भी म ही होता है। तो इस बात का आपने संस्कृत पढ़ते हुए बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बेटा आपको जो शब्दों के अर्थ है, जब मैं किसी लाइन के नीचे रेड मार्क करूंगा तो उसका अर्थ मैं साथ साथ में ही आपको बताऊंगा, इस बात का आप ध्यान रखना। सबसे पहले एषः कः, एषः चषकः, किम एषः बृहत्, न एषः लघु। एषः, एषः का अर्थ होता है यह। क्या, कह, कह का अर्थ होता है कौन या क्या। एषः कः, यह कौन या क्या है। एषः चषकः, एषः यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, नहीं यह छोटा है। तो ये बेटा हमारा पहला पैराग्राफ। एषः का अर्थ होता है यह, कह का अर्थ होता है कौन या क्या, चषकः का अर्थ होता है गिलास, किम का अर्थ होता है क्या, बृहत का अर्थ होता है बड़ा, लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा, न का अर्थ होता है नहीं। तो अब चलते हैं अगले, जो हमारा अगला पैराग्राफ है उसकी ओर। इसमें है सह कह। सह का अर्थ होता है बेटा वह, सह कह, वह कौन है या क्या है। ये आप अपने जो विवेक से करें कि कहां पर आपने कौन लगाना है, कहां पर आपने क्या लगाना है। जहां पर कोई नॉन लिविंग थिंग आपको दिखे वहां पर आपने क्या लगा देना है। जहां पर आपको लिविंग थिंग लिखे वहां पर आपने कह के लिए कौन का प्रयोग करना है।
यहाँ पर आपको लिविंग थिंग मतलब एक दर्जी दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन इसका प्रयोग किया जाएगा। सह कह वह कौन है। सह शौचिकः वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति नहीं वह कपड़ा सिलाता है। सह कह वह कौन है। सह शौचिकः वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति नहीं वह कपड़ा सिलाता है। तो अब चलते हैं अगले की ओर। अगला बेटा हमारे पास है, ये अभी तक जो 2 पैराग्राफ बेटा हमने किए ये हैं एक वचन। अब हम चलते हैं द्विवचन की ओर। मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन हमने कर लिया जिसपे एषः था। तो एषः का जो द्विवचन होता है वो होता है एतौ। एतौ एषः का द्विवचन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एतौ कौ ये दोनों कौन हैं या ये दोनों क्या हैं। ये दोनों क्या हैं या कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः ये दोनों कुत्ते हैं। ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः क्या ये दोनों दहाड़ते हैं। क्या ये दोनों दहाड़ते हैं। न एतौ उच्चै बुक्कतः नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। न एतौ उच्चै बुक्कतः नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। एतौ कौ ये दोनों कौन हैं। एतौ एतौ का अर्थ, एतौ बेटा जो एषः था एषः का द्विवचन एतौ और कह का द्विवचन कौ। एतौ कौ ये दोनों क्या हैं या कौन हैं। एतौ शुनकौस्तः ये दोनों कुत्ते हैं। क्या ये दोनों गरजते हैं। नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला बेटा जो आपके पास सह था, सह का अर्थ होता है वह, और तौ तौ का अर्थ होता है बेटा वे दो। तौ का अर्थ होता है वे दोनों। तो सह का द्विवचन हो जाता है तौ और कह का अर्थ हो जाता है द्विवचन में कौ। तो तौ कौ वे दोनों कौन हैं या क्या हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः वे दोनों बैल हैं। वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः क्या वे दोनों दौड़ते हैं। किम तौ धावतः का क्या अर्थ हो गया। क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। तौ कौ वे दोनों क्या हैं या कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है बेटा इसका बहुवचन। अब बात आती है बहुवचन की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि संस्कृत में हमारे पास 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बहुवचन की। तो बहुवचन में एषः का बहुवचन होता है एते।
कह का बहुवचन होता है के। दोनों का मतलब ये सब, के का मतलब कौन, कौन सब, ठीक है। पर कौन सब हम नहीं लिखते, कौन ही लिखते हैं या क्या ही लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एते के, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं। एते संयुतः सन्ति, ये सब थैले हैं। एते संयुतः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। किम एते हरितवर्णः, इसका अर्थ हो जाता है क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। नहीं ये सब नीले रंग के हैं। एते के, ये सब क्या हैं। एते संयुतः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। तो अब कर लेते हैं बेटा अगले वाला। अगला हमारे पास है सह। सह का बेटा बहुवचन जो होता है वह होता है ते। सह का बहुवचन ते। सह का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे सब। चलिए शुरू करते हैं। ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं या वृद्ध हैं। वे सब, ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं। किम ते गायन्ति का क्या अर्थ हो गया, क्या वे सब गाते हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। तो ये बेटा इसका अर्थ हो जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे। ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धा सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। तो ये बेटा हमारा जो शब्द परिचय एक है, अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्द, तो उसका अनुवाद यहाँ पर, ट्रांसलेशन जो है यहाँ पर समाप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बेटा मैंने आपकी अच्छे से समझ के लिए जब मैंने कोई शब्द का अर्थ बताया, जैसे ते के साथ मैंने साथ में नीचे रेड कलर से उसको मार्क किया, उसके बाद मैंने ट्रांसलेशन किया, तब मैंने आराम आराम से भी इसे कहा। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में करेंगे एक नया विषय। तब तक के लिए नमस्कार।